गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 को पढ़ेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट नंबर 5 मानव पर्यावरण के विषय पर है। पर्यावरण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जानते हैं, समझते हैं। आज हम मानव पर्यावरण, उसके अंतर्गत जो आता है उसके बारे में जानेंगे। मानव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं उसकी बढ़ती रही और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब उसने क्या क्या सीखा है? जैसे कि उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन से जीना सीखना। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया और उसके साथ उसने क्या करा? व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है। और देखिए, अब उसके साथ साथ उसने क्या किया है कि विनिमय, यानी उसने व्यापार और लेन देन करना शुरू किया। ठीक है। अब व्यापार और लेन देन में जो पद्धति है, ये वस्तुओं के शुरुआत में जो ये उन्होंने अपनाया, वो वस्तुओं के विनिमय यानी आदान प्रदान करना से वो व्यापार करते थे। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना व देना। उसके बाद क्या हुआ? मुद्रा के आने से विनिमय प्रणाली जो है उसकी समस्या दूर हो गई, क्योंकि उसके बदले अब पैसे लेकर हम वो काम कर सकते थे। और उसके बाद जो आज आज के समय में है, आज के समय में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्लास्टिक मनी है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है। इनका उपयोग करके हम जो पैसा है या हमारी जो दूसरे संसाधन उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी समय के अनुसार हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बदलती रही। पहले विनिमय वस्तुओं का चलता रहा, फिर मुद्रा के अनुसार हम वस्तुओं की चीज़ें खरीद फरोख्त करते रहे, और अब प्लास्टिक मनी और डेबिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग से हम चीज़ों को ले व बेच सकते हैं। अब इसी तरह से मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बना लिया। निम्न चित्र के माध्यम से कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। देखो, जैसे कि ये मानव पर्यावरण बीच में सेंटर में है, और इससे जो है मानव पर्यावरण ने क्या क्या बनाया है। देखो, जैसे कि शिक्षा, ये मानव निर्मित है। ठीक है। हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग जाते हो और शिक्षा प्रदान करते हो और अपने अपने लिए अपना एक अच्छा जीवन बनाते हो। ठीक है। बैंक है, ये भी मानव निर्मित है। वहाँ पर हम पैसे अपने सेविंग करते हैं, एक अपना खाता खुलाते हैं और अपने जो बचत के पैसे वहाँ पे जमा करते हैं और उस पे हमें ब्याज मिलता है। ठीक है। इसके बाद है मंदिर, गुरुद्वारे, या जहाँ भी हमारे पूजा के स्थल होते हैं। ठीक है, मस्जिद हो गई। ठीक है। और इसी प्रकार जो है समुदाय, समुदाय क्या होते हैं? जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे एक जैसे लोगों के बीच में जो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उन लोगों के समूह को समुदाय बोला जाता है। परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं उनके लोग और सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं। ठीक है। व्यक्ति विशेष, आप जो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक प्रोफेशनल या के रूप में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ठीक है। दूध बेचने वाले हैं, सब्जी वाले हैं। ठीक है। ये सभी व्यक्ति हमारे काम आते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। राजनीतिक परिस्थिति, देश में राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है, उसके अनुसार जो है हमारे देश के नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, ये हमने मानव पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और समझा। अब इससे संबंधित जो है दो तालिका के रूप में प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है। पहला है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। कब? लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा करिए। तो पहला प्रश्न, इसको प्रश्न एक और प्रश्न दो करके लिख लेना। प्रश्न एक ये है और प्रश्न दो ये है। ठीक है। प्रश्न एक में मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, तो कौन सा हिस्सा कार्य करता रहा? अब मानव पर्यावरण पर्यावरण का जो ये ऊपर चित्र बनाया हुआ है उसमें देख सकते हैं। देखो, जैसे जितने भी व्यक्ति थे वो काम करते रहे, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है। और कौन 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 लोग काम करते हैं? टीचर लोग भी जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई राशन बांटने में, खाना बांटने में। ठीक है।
और उन्होंने और कई तरह के प्रशासनिक कार्य भी किए हैं। हमारे पुलिस वाले जो साथी थे वो काम करते रहे। ठीक है, इस तरह से कई लोग वो लॉकडाउन के समय भी काम करते रहे। ठीक है, और इसी तरह से जो है आपके जो बैंकिंग बैंकिंग थी, बैंक के जितने लोग थे वो अपना काम करते रहे। पूजा के जो स्थल थे वो बंद हो गए थे, और हमारे सामुदायिक वाले ये भी बंद हो गए थे। सामुदायिक जो जितनी गतिविधि थी सब बंद हो गई थी। परिवार के लोग भी हमारे लिए काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे? घर में आपके माता पिता आपकी ज़रूरत के सामान लाने, खाना बनाने के लिए वो लगातार काम करते रहे। देश की राजनीति कुछ हद तक उन्होंने काम किया, क्योंकि जो डिसीजन थे वो तो राजनीतिक परिस्थिति से ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो भी काम करते रहे। तो इनको आप लिख सकते हैं कि ये लॉकडाउन के समय भी काम करते रहे। अब दूसरा प्रश्न जो है वो है कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर कर पाया किसी भी कारण। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? समुदाय। समुदाय जो हैं उनको उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो कोरोना की जो परिस्थिति बनी हुई थी वो आपस में मिलने से और आप सामुदायिक गतिविधियाँ चलाने से फैलने का ज़्यादा डर था। तो इसलिए एक निश्चित दूरी बनाने के लिए सबको घरों में बंद रखा गया लॉकडाउन में। तो इसलिए समुदाय की कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो पाए। जितने हमारे मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, मस्जिद थी, उन सबको बंद रखा गया इसी वजह से। ठीक है, शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज वगैरह ये सब बंद रखे गए। ठीक है, तो इन सबको आप लिख सकते हो कि ये अपना कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, लॉकडाउन में। ठीक है, तो बेटे आशा करते हैं आपको जो वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। इसको अपनी कॉपी में करना है और कर कर ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है।